तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं स्टडी विद वैभव भैया। और बात करें तो आज हम सीखेंगे आपका लेटर टू एडिटर, जहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर मैं जो है पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। लेटर क्या क्या गलतियाँ अवॉइड करना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ों पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं इतना तो कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर बात किया जाए लेटर टू एडिटर में, सबसे पहले क्या होता है आपका, उसको बोला जाए तो वो होता है आपका सेंडर्स एड्रेस। क्या रहेगा पहला आपका, ये जो सेंडर्स एड्रेस रहता है पहले, सबसे पहले रहेगा सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस क्या होना है भैया, तो सर सेंडर्स एड्रेस बेसिकली बात करें तो कौन भेज रहा है वो लेटर को। अगर मैं बात करूं, आपका कोई भी एड्रेस ले लीजिए इस तरीके से, C273 ले लीजिए, ठीक है, VDA, या फिर कोई भी एड्रेस आप ले सकते हैं। बेसिकली वाराणसी में बात करता हूं आपका, ठीक है। तो अगर मैं सेंडर्स एड्रेस लिखने की बात करूंगा तो इस बात को ध्यान दीजिए कि ये कम से कम 2 लाइन में जाए। एक लाइन में आप लिखेंगे प्रॉपर एड्रेस जो आपके घर का है, दूसरे में आप सिटी का नाम लिखेंगे। कभी भी एक ही लाइन में ट्राई करने का मत करिए कोशिश। जो है बेसिकली मैं आपको बताता कैसे हूं, जैसे यहाँ पे क्या था कि जो है ये आपका इस तरीके से सेंडर्स एड्रेस रहेगा, VDA, और नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में आपका वाराणसी। सिंपल सा क्लियर चीज है। अब यहां पे एक चीज क्या आती है, ध्यान दीजिए, अगर आप यही चीज को एक लाइन में लिखते हैं, जिससे क्या होगा, आपको फिर दिक्कतें महसूस होंगी। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को क्या सब कुछ खिचड़ी ऐसा लगेगा। तो एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस वाइज और एक एक करके लिखने जो है उसका कोशिश करिए, ट्राई करिए। अब देखिए ये लाइन है, लाइन से कभी भी हट के चीजें नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अब सेंडर्स एड्रेस के बाद जो अगली चीज आती है उसको हम कहते हैं डेट। अब डेट आपका रहेगा, ठीक है, जिसके लिए एक लाइन का जो हम क्या करते हैं, गैप देते हैं। बिना गैप दिए हम जो है लाइन जो डेट नहीं लिखेंगे। और एक और चीज, जैसे आज की डेट अगर बात करूं मैं, तो आज जो आप जब भी वीडियो देखेंगे तो आज जो है बेसिकली वो 17 अगस्त है। तो 17 अगस्त अगर रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से 17 अगस्त जो है वो लिखेंगे, ना कि जो है मंथ का यहाँ पे जो है नंबर डालेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, पूरा मंथ लिखना होता है, उसका मंथ का नंबर कभी भी नहीं डालेंगे। सिंपल सी बात है। क्या लिखेंगे, पूरे इस तरीके से आप उस पर स्पेलिंग लिखेंगे, अगस्त है, सितंबर है, फरवरी है, जनवरी है, वॉट एवर इट वॉज, जैसे जो भी आपकी दिक्कतें रहेंगी, जो भी मंथ में आप रहेंगे उसको आप वहां पे मेंशन करेंगे इस तरीके से। अगेन नेक्स्ट क्या होता है आपका, नेक्स्ट जो होता है आपका वो होता है रिसीवर्स एड्रेस, कि आप भेज किसे रहे हैं। आप लेटर तो भेज रहे हैं लेकिन भेज किसे रहे हैं, ये आपकी बातें बताता है कौन, रिसीवर्स एड्रेस। जनरली लेटर टू एडिटर है। तो यहां पे बच्चे क्या करते हैं, वो टू लिख के लिखते हैं, इस तरीके टू करके लिखते हैं। वो नहीं करना है आपको, बिना टू लिखे करना है, समझिए बात को। तो हम भेज किसको रहे हैं, सबसे पहले द एडिटर रहेगा। क्या रहेगा, द एडिटर। अब वॉट एवर द नेम वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, अब जिस भी आपके न्यूज़पेपर में जिसका भी नाम दिया हो वो हम क्या करेंगे, इस एडिटर के नीचे जो है मेंशन करेंगे। सिंपल सी बात है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपका, हिंदुस्तान टाइम्स का एग्जांपल ले लीजिए। क्या होगा आपका, हिंदुस्तान टाइम्स, क्लियर है। और इसके बाद क्या होता है, कभी भी यहां पे एड्रेस नहीं करेंगे। अब लिखेंगे तो वाराणसी के लिखेंगे, कभी भी यहां एड्रेस नहीं लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे कहां, इसके नीचे, ठीक है, जो है वाराणसी लिखेंगे। जो भी दिया हो 221007 वॉट एवर इट वॉज, ठीक है, जितना भी दिया हो इस तरीके से क्या करेंगे, उसे मेंशन करेंगे। ध्यान दीजिए कहां पे था, ये आपका जहां सेंडर्स एड्रेस था, एक लाइन में नहीं लिखना है क्योंकि वो देखने में ही ऑड लगेगा। आप जो है लोकल एड्रेस यहाँ पे लिखिए और नॉर्मल एड्रेस जो है आपके सिटी का नाम यहाँ लिखिए। एक और चीज क्या यहाँ पे बातें हैं कि ये जो है आपका कभी भी यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखेंगे। चाहे आपके क्वेश्चन में कोई भी नाम दिया हो, नाम लास्ट में रहेगा, नाम कभी भी यहाँ नहीं लिखेंगे, क्लियर है। उसके बाद गैप रहेगा आपका, उसके बाद आपका डेट रहेगा, फिर आप गैप देंगे एक लाइन का, और फिर आपका रहेगा किसका, रिसीवर्स एड्रेस, किसे आप भेज रहे हैं, ये चीज क्लियर है। इसके बाद आपका आता है वापस से एक लाइन जो है गैप छोड़ेंगे आप और लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसा रहना चाहिए, शॉर्ट रहना चाहिए और प्रिसाइज रहना चाहिए। कैसा, शॉर्ट और रहना चाहिए एंड जो है शॉर्ट और प्रिसाइज रहना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे। वो मतलब कहने का मतलब अगर बात करूं मैं, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ क्या होता है, वो सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए होता है कि लेटर लिखा किसके बारे में जा रहा है, बस उतनी ही बारे में आपका जो होता है वो जो है ये होता है लेटर, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, शॉर्ट और प्रिसाइज रहेगा। फिर आप गैप देंगे एक लाइन का, ध्यान दीजिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे देखिए, तो सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, हम एक लाइन का वापस से गैप देंगे और वहां पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे,
रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टेड सर, ए और ऑब्लिक मैडम, दोनों चीजें लिखेंगे। ना तो आप सर लिख के छोड़ेंगे, ना तो आप मैडम लिख के छोड़ेंगे। रिस्पेक्टेड सर और मैडम दोनों चीजें क्या करेंगे? इस तरीके से मेंशन करेंगे। ठीक है, अगली बात करें। अब यहां तक आई होप समझ में आया होगा आपको कि ये आपका जो है सेंडर्स एड्रेस है, फिर डेट है आपका, फिर रिसीवर्स एड्रेस है। डेट में मंथ का नंबर नहीं लिखते हैं, हमेशा क्या लिखेंगे? मंथ का जो है आपका एक्चुअल जो मंथ रहेगा वो लिखेंगे। क्लियर सी बात है। अब आगे क्या आता है? रिस्पेक्टेड सर के बाद आता है कुछ चीजें, कुछ कॉमन लाइन आती है आपकी। ठीक है, और वो कॉमन लाइन मैं आपको बता दूंगा। जो रिस्पेक्टेड सर रहेगा, जैसे आप यहां लिखेंगे ना रिस्पेक्टेड में, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, इस तरीके से आपका रहेगा। अब यहीं से आप इसी के नीचे लिखेंगे, यहां क्या? थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज पेपर, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न रहेगा। बेसिकली क्या रहेगा आपका वहां पे? कंसर्न अथॉरिटीज। ठीक है, जो भी आप प्रॉब्लम रहेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे वहां पे कि क्या प्रॉब्लम आपके यहाँ फेस हो रही है, क्या आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, जो भी समस्या दी हो आपके क्वेश्चन पेपर में, जो वॉट एवर जो भी दिया हो गिवन हो, वो आप क्या करेंगे? यहां पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये लाइन हर लेटर टू एडिटर में कॉमन रहेगी। ध्यान दीजिएगा, किसमें? सिर्फ लेटर टू एडिटर में ये लाइन सब में कॉमन रहेगी। मैंने आपको भरने के लिए इतना बता दिया। अब अगला चीज आता है। देखिए अगला चीज क्या होगा आपका कि आपने एड्रेस देख लिया, आपने ये कॉमन लाइन भी लिख दी। अब इंट्रोडक्शन लिखना अपना, वो भी लिख दिया भाई साहब कि सर ये जो है इंट्रोड्यूस कर दिया प्रॉब्लम को पहले पैराग्राफ में। अब याद ध्यान दीजिए, 3 पैराग्राफ में आपके जो होते हैं, जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है। पहला क्या है आपका? इंट्रोडक्शन टू द प्रॉब्लम, कि हमने प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कर दिया कि हमारे यहाँ वॉट एवर द प्रॉब्लम इज दैट, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नालियां खुली हैं, ओपन सीवेज की दिक्कत है, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर इट वॉज, आप उसको हम क्या करेंगे? पहले पैराग्राफ में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करेंगे, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेन द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, कि आपको ये तो समस्या बता दिया आपने कि हमारे यहां क्या है, ये समस्या है। ठीक है, अब इससे हो क्या रहा है? ये जो आपके यहां है अगर समस्या, वो ओपन सीवेज का है, एयर पॉल्यूशन का है, तो उससे आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं, वो आप क्या करेंगे? सेकेंड पैराग्राफ में जो है मेंशन करेंगे। क्लियर बात है? ये चीजें क्या होंगी? सेकेंड पैराग्राफ में मेंशन होंगी। अब बात करें आगे। अब सेकेंड पैराग्राफ में हमने देख लिया कि जो प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कर दिया फर्स्ट में, सेकेंड में उससे होने वाली समस्याओं को बता दिया हमने, और लास्ट पैराग्राफ क्या रहेगा आपका? वो रहेगा कंक्लूजन, कि अगर कंक्लूजन दे रहे हैं आप, क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली अगर ये आपके यहाँ एयर पॉल्यूशन है, ओपन सीवेज है, या आपके यहाँ रोड खराब है, तो उसका सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप, तो क्या करेंगे आप? कंक्लूजन में लिखेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जहां कंक्लूजन खत्म होगा, एक लाइन का गैप देंगे, लिखेंगे आप क्या वापस से? थैंकिंग यू। क्या लिखेंगे? थैंकिंग यू लिखेंगे। इस तरीके से वापस से एक लाइन का गैप देंगे, और यहां पे बिना गैप दिए नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सब एक ही लाइन में रहेगा सीधे में, और लिखेंगे योर सिंसियरली। जो भी आपका नाम दिया रहेगा तो नाम लिख देंगे, नाम नहीं दिया हुआ है तो XYZ लिख के क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। ये आपका फॉर्मेट हमने देखा कैसे कैसे था। पहले सेंडर्स एड्रेस है, रिसीवर्स एड्रेस है, उसके बाद बाकी चीजें होंगी आपकी, सॉरी बीच में डेट है आपका। तो इस तरीके से क्या करेंगे? आप लिख पाएंगे। आई होप समझ में आएगा। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, जो कि कैसे जो है आपका लेटर जो है होता है। कुछ PYQs भी है, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं वो भी दूंगा आपको, तो कि करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो लुक एट द स्क्रीन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जैसा दिख रहे हैं आप, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि यू आर रोहन वर्मा, अ रेसिडेंट ऑफ 23 ग्रीन पार्क, सिविल लाइंस, न्यू दिल्ली। कैन आई राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यू द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली,
ड्राइंग अटेंशन टू द अलार्मिंग लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। एंड आपको इसमें हाईलाइट करना है कॉजेज़, उसके इफेक्ट और कुछ मेजर भी सजेस्ट करने हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मेट जो हमने वीडियो में देखा। तो बात करें फॉर्मेट की तो एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। तो पहले क्या रहेगा आपका यहाँ सेंडस एड्रेस। तो एड्रेस क्या था यहाँ पे, देख लिया यहाँ पे कि एड्रेस है आपका 23 ग्रीन पार्क सिविल लाइन। तो यहाँ लिखेंगे चुपचाप आप कि 23 कॉमा देखिए ग्रीन पार्क सिविल लाइन, ठीक है, और दिल्ली या न्यू दिल्ली जो भी आपका पिन कोड दिया रहेगा बराबर। उसके बाद आपका एक लाइन का गैप रहेगा, डेट लिख देंगे कि 17 अगस्त और 2026 है, डेट लिख देंगे। और आपका फिर रहता है यहाँ पे द एडिटर, सिंपल सा देखिए द एडिटर रहेगा। उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया दिया है तो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखेंगे। सिटी क्या है, सिटी नीचे लिखेंगे, एक लाइन में नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे स्पेस देंगे एक लाइन का और सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है कि अलार्मिंग सिचुएशन ऑफ एयर पोल्यूशन, ये आपका कर देंगे। इस तरीके से आप इसको सब्जेक्ट को लिख लेंगे सिंपल सा। उसके बाद आपका रिस्पेक्टेड सर और मैडम सैल्यूटेशंस आपके। इंट्रोडक्शन रहेगा थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर जो है आपकी बॉडी में, इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम को बताना, उसके बाद फिर उसका कंक्लूजन देना, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के साथ जो है थैंक यू कहते हुए योर सिंसियरली। और यहाँ पे आपका नाम नहीं रहेगा, बेसिकली क्या रहेगा जो नाम आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। बात यह अगला जो अब लेटर का है इस तरीके से था, जैसे क्या था एड्रेस लिखा आपने, एक ही लाइन में कुछ नहीं लिखना है। सिविल लाइन आपने सेकेंडरी एड्रेस यहाँ लिखा और जो लास्ट का आपने शहर का नाम जो है यहाँ लिखा आपने। उसके बाद गैप देंगे, यहाँ पे आपकी डेट लिखेंगे, जो भी डेट है वॉट एवर द डेट वॉज गिवन, फ़र्क नहीं पड़ता। एडिटर, द एडिटर, टू द एडिटर नहीं लिखेंगे कभी भी, सिर्फ द एडिटर लिखेंगे, सिंपल सा है। आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है दिल्ली। सब्जेक्ट आपका है कि अर्जेंट नीड चाहिए किसके लिए, एयर पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए। आप लिखा, सिंपल सी बात है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। अब यहाँ से क्या था, जो कॉमन लाइन थी मैंने आपको बताई, क्या था कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम डेली या न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स द अलार्मिंग लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। ये होता है इंट्रोडक्शन टू द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम, या जो भी कह सकते हैं, ठीक है। जो है कि आपने प्रॉब्लम को क्या किया, इंट्रोड्यूस करा दिया, सिंपल सा है। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ बताया कि एवरी विंटर द सिटी चोक्स अंडर थिक ब्लैंकेट ऑफ स्मॉग, एक्यूआई लेवल रिच सिवियर एंड हैजर्डस कैटेगरीज कॉजिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम, आई इरिटेशंस। ये सेकेंड पैराग्राफ जो होता है ये होता है कि प्रॉब्लम यू आर फेसिंग टू दैट इशू, जो इशू आप बताएं जिसके बारे में, जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, उससे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो ये आप उसमें क्या करेंगे जो है इंट्रोड्यूस बताएंगे उसके बारे में बेसिकली, ठीक है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ जो होता है ये होता है कंक्लूजन, कि आप क्या सजेशंस दे रहे हैं, क्या कंक्लूड कर रहे हैं, किस बात के लिए बारे में बता रहे हैं। जैसे है ना, क्या रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस, रेगुलर चेक ऑन व्हीकल्स, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑन फायर क्रैकर्स फायर क्रैकर्स, प्लांटेशन ड्राइव्स कैन बी ग्रेट इम्प्रूवमेंट, वही है कि पेड़ पौधे लगाना आपका। और अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे हम, ताकि लोगों को इस क्राइसिस के बारे में एजुकेट किया जाए और लोग जो है एयर पोल्यूशन ना फैलाएं, ऐसा, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर है कि आई होप यू विल हाईलाइट दिस इशू एंड हेल्प इन मेकिंग आवर सिटी क्लीनर एंड हेल्थियर। ये कॉम्प्लीमेंट्री जो है ज़्यादा होता है इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं आप, जो कि आपके लेटर को इन्हेंस करने में, आपको फुल 5 मार्क्स जो है पाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद थैंकिंग यू, उसके बाद गैप देंगे, ठीक है, यहाँ भी गैप रहेगा और थैंक यू के बाद भी गैप रहेगा, और लिखेंगे यो सिंसियरली, नाम दिया हुआ था वहाँ पे रोहन वर्मा, ठीक है। तो सिंपल सा इस तरीके से क्या करेंगे आप, लेटर राइटिंग इस तरीके से होगी। आई होप समझ आया होगा आपको और इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और 2 क्वेश्चंस हैं जो आपके PYQs हैं, आप जो है देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपका अपने से करिए, एयर पोल्यूशन वाला जो है यही कर लीजिए, और दूसरा हिंदुस्तान टाइम को बोला लिखने के लिए सेम चीज़, जहाँ पे इरेगुलर वाटर सप्लाई हो रही है हमारी लोकेलिटी में और हमको इसकी वजह से बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। तो कंसर्न अथॉरिटीज़ को इस सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। अब बेसिकली ये 20 मार्क्स कर दिया, 5 मार्क्स आपको जो है ये इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे, सिंपल सी बात है। और रही बात आगे, तो जो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है, नरेशन बचा हुआ है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बचा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ों को मैं क्या करूँगा एक एक करके, आई होप नेक्स्ट कल ही वीडियो इसकी जो है वो आ जाएगी। और मुझे आई एम होपिंग दैट एवरीवन अंडरस्टैंड एवरीथिंग।
ठीक है। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को। जय हिंद।